आज हम खाने के एक ऐसे पहलू की बात करने वाले हैं जिसे हम रोज महसूस करते हैं, पर उसके पीछे के साइंस के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। और वो है खाने का फील या उसका टेक्सचर। कभी सोचा है कि कोई चिप इतना क्रिस्पी क्यों होता है या पनीर का फील इतना चूई क्यों होता है? असल में ये सिर्फ स्वाद का खेल नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक साइंस काम करती है। तो इस साइंस का नाम है रियोलॉजी। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल। ये वो साइंस है जो बताती है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज बहती कैसे है या दबाव पड़ने पर अपना शेप कैसे बदलती है। और खाने के मामले में रियोलॉजी ही माउथ फील की साइंस है। मतलब कोई भी चीज हमारे मुंह के अंदर कैसा फील देती है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री इसी साइंस का इस्तेमाल करती है हमारे खाने को वो खास टेक्सचर देने के लिए जो हमें पसंद है। जरा सोचिए, इसका स्केल कितना बड़ा है। मीट कितना टेंडर होगा, फल और सब्जियां पकी हैं या नहीं, जैम और जेली का जेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्नैक्स कितने क्रिस्पी रहेंगे, मिठाइयों में चूइनेस होगी या ब्रिटलनेस, बेकरी से लेकर डेयरी तक हर जगह क्रीमीनेस, डो की कंसिस्टेंसी, सब कुछ रियोलॉजी पर ही तो डिपेंड करता है। बेसिकली ये फूड क्वालिटी कंट्रोल की रीढ़ की हड्डी है। पर थ्योरी तो बहुत हो गई, इसे असल में समझने के लिए इसे एक्शन में देखना जरूरी है। तो चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं डेयरी डीप डाइव में। हम तीन बहुत ही कॉमन इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे: पनीर, छेना और रसगुल्ला। सोचिए, तीनों दूध से ही बनते हैं, पर इनका टेक्सचर, इनका माउथ फील एक दूसरे से कितना अलग है। पर ऐसा क्यों है? सबसे पहले उठाते हैं पनीर को, हम सबका फेवरेट फ्रेश चीज। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। बफलो मिल्क से बने कच्चे पनीर की हार्डनेस है करीब 41, और फ्राई करने के बाद ये घटकर सिर्फ 9 रह जाती है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि तलने के बाद पनीर अचानक इतना सॉफ्ट कैसे हो जाता है? तो देखिए होता क्या है। कच्चे पनीर में प्रोटीन के पार्टिकल्स एक जैसे यूनिफॉर्मली पैक्ड होते हैं, मतलब एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे फ्राई करते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोटीन मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट हो जाता है, दब जाता है। और जो फैट ग्लोब्यूल्स गोल गोल थे, वो नुकीले शार्प पॉइंटेड शेप ले लेते हैं। बस यही कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर है जो हमें सॉफ्ट महसूस होता है। वो दानेदारपन, वो ग्रैन्युलैरिटी गायब हो जाती है। चलिए अब पनीर से आगे बढ़ते हैं छेना पर, जो हमारी ढेरों मिठाइयों का बेस है। यहां भी देखिए, मिल्क टाइप बदलते ही टेक्सचर कैसे बदलता है। गाय के दूध से बने छेने की च्यूइनेस से करीब 25, वही बफलो मिल्क से बने छेने की यह है 65 से भी ज्यादा, मतलब 2.5 गुने से भी ज्यादा का फर्क। कमाल है ना, सिर्फ दूध बदला और टेक्सचर में इतना बड़ा बदलाव। और आखिर में रसगुल्ला, छेना से ही बनी एक स्पंजी डेजर्ट। यहां भी वही कहानी है, बल्कि और भी ड्रामेटिक। बफलो मिल्क से बना रसगुल्ला काऊ मिल्क वाले रसगुल्ले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा हार्ड होता है, 3 टाइम्स। सिर्फ दूध का फर्क है और हार्डनेस में इतना बड़ा जंप। तो ये तो साफ हो गया कि टेक्सचर अलग है, नंबर्स भी यही बताते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है? मतलब एकदम अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसा क्या चल रहा है जिससे ये फर्क पैदा होता है? तो चलिए अब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं फूड की इस सीक्रेट आर्किटेक्चर को, टेक्सचर के इस छुपे हुए राज को समझते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है और रिसर्च भी यही कहती है, किसी भी खाने की चीज का जो फिजिकल फॉर्म हम देखते हैं वो उसके केमिकल मेकअप की वजह से है। और अगर हमें उसके टेक्सचर को सच में समझना है तो हमें उसके माइक्रोस्ट्रक्चर को देखना ही पड़ेगा। असली कहानी वहीं छुपी है। तो पनीर वाले केस को फिर से देखते हैं, पर अब माइक्रोस्ट्रक्चर के नजरिए से। स्टेप 1, कच्चे पनीर में प्रोटीन का एक यूनिफॉर्म ग्रैन्युलर नेटवर्क है। स्टेप 2, फ्राइंग से ये नेटवर्क कॉम्पैक्ट होता है, दब जाता है और फैट ग्लोब्यूल्स को शार्प पॉइंटेड शेप्स में बदल देता है। स्टेप 3, और बस यही कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर हमें टेक्सचर में बदलाव के तौर पर महसूस होता है। सिंपल। पर रसगुल्ले के केस में कहानी थोड़ी अलग है। यहां सारा खेल वॉइड्स का है, यानी खाली जगहों का। इसको ऐसे समझिए, छेना में प्रोटीन का नेटवर्क बहुत डेंस होता है, घना। ये पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोकता है, इसलिए छेना हार्ड होता है। लेकिन जब इसी छेने को पकाकर रसगुल्ला बनाते हैं तो ये प्रोटीन मैट्रिक्स लूज, पोरस और रैग्ड हो जाता है, मतलब ढीला ढाला और जालीदार। इसमें बड़े बड़े वॉइड्स यानी खाली जगहें बन जाती हैं। ये वॉइड्स पार्टिकल्स को आसानी से मूव करने देते हैं और नतीजा हार्डनेस कम हो जाती है और स्प्रिंगीनेस बढ़ जाती है। बस यही वजह है कि रसगुल्ला इतना स्पंजी होता है।
तो हमने स्ट्रक्चर को सेंसेशन से जोड़ दिया। पर सवाल यह है कि ये सब जानना, व्हाई डज दिस मैटर, इसकी असल दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, टेक अवे बहुत सीधा है। प्रोटीन्स और फैट्स की ये जो इनविजिबल आर्किटेक्चर है, यही हमारे मुंह में फीलिंग को डिक्टेट करती है। कोई चीज़ क्रिस्पी होगी, चुई होगी, सॉफ्ट होगी या स्पंजी, ये सब का सब माइक्रोस्ट्रक्चर का ही तो खेल है। और इस चीज को समझना सिर्फ एकेडमिकली इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। फैक्ट्रियों में क्वालिटी कंट्रोल से लेकर नए फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करने तक, यहां तक कि फैट मिमिकिंग हेल्थ फूड्स बनाने में और इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स सेट करने में भी ये साइंस एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो अगली बार जब हम कुछ खाएंगे तो याद रखिएगा कि उसका टेक्सचर कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आर्किटेक्चर है, एक सोचा समझा डिजाइन। तो सवाल यह है कि हमारी अगली मील में हम कौन सी हिडन स्ट्रक्चर्स को टेस्ट करने वाले हैं।